भारत में टेस्ला की कारों के दीवाने जल्द ही इसके लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारत पर इन कारों पर लगने वाली हाई इंपोर्ट ड्यूटी लॉन्चिंग में रोड़ा बनकर अटकी हुई है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का कहना है कि भारत में इलेक्ट्रिक कारों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से वो चाहकर भी टेस्ला की कारों को भारत में लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। मस्क ने इस संबंध में भारत सरकार को एक पत्र लिखकर इलेक्ट्रिक कारों की इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करने की मांग भी की है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक यूजर ने मस्क से भारत में टेस्ला को जल्द लॉन्च करने के बारे में कहा। इसके जवाब में मस्क ने कहा, हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन भारत में इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया में किसी भी बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। मस्क ने कहा कि भारत डीजल और पेट्रोल वाहनों की तरह ही स्वच्छ ऊर्जा वाहनों को भी लेता है, जबकि ये दोनों वाहन उसके जलवायु लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है। मस्क ने उम्मीद जताई है कि भारत कम से कम इलेक्ट्रिक वाहनों पर अस्थायी शुल्क में राहत देगा, जो कि एक अच्छा कदम होगा। आपको बता दें कि भारत में इंपोर्ट होने वाली जिन इलेक्ट्रिक कारों की मौजूदा कीमत $40,000 यानी करीब 30 लाख रुपए से कम है, उन पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी ली जाती है। तो वहीं $40,000 से ज्यादा कीमतों वाली इन इलेक्ट्रिक कारों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। टेस्ला का मानना है कि अगर भारत सरकार इलेक्ट्रिक कारों पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी घटा दे तो ये कारें काफी सस्ती हो सकती है। टेस्ला को भारत में इस साल से कारों की बिक्री शुरू करनी है। शुरुआत में टेस्ला की निगाहें भारत के प्रीमियम कार बाजार पर है। टेस्ला की भारत में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग की भी योजना है। शुरुआत में टेस्ला कर्नाटक में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। कर्नाटक प्लांट में टेस्ला का सालाना 2,50,000 कार बनाने का प्लान है। इस प्लांट के शुरू होने से 10,000 नई नौकरियां पैदा होंगी, यानी टेस्ला एग्रेसिव प्लान के साथ भारत में दस्तक दे सकती है। लेकिन शुरुआत में टेस्ला को भारत में अपने पैर जमाने में कुछ दिक्कत भी आ सकती है, जैसे कि पूरी तरह से असेंबल्ड इलेक्ट्रिक कारों पर 40% से ज्यादा फेडरल टैक्स। इसके अलावा टेस्ला की कारों की ज्यादा कीमत, कंपनी के पास मजबूत सेल्स और सर्विस नेटवर्क का ना होना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हालांकि भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक कारों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा सकता है। सरकार भी चाहती है कि 2030 तक भारत की सड़कों पर 30% सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही दौड़े। ग्राहकों के लिए भी इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल और डीजल की कारों के मुकाबले काफी किफायती होती हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत में इलेक्ट्रिक कारों के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर भारत सरकार कंपनी को इंसेंटिव और टैक्स में कुछ रियायत देती है तो टेस्ला के लिए भारत के ऑटो मार्केट में पैर जमाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी।